जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूं 10 से 12 उन्हें लगा लो, आपका मैथ का सॉल्यूशन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज का पेपर सारा का सारा हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर से आया है, पूरा का पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के अंदर से आए हैं। जो हमने 10-12 प्रैक्टिस सेट लगाए थे उन्हीं से आया, और मैंने कल भी एक मैराथन क्लास 2 ली थी, उन्हीं के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं निकले। जिसने मैराथन क्लास देखी है उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिए और बहुत अच्छे तरीके से अपना मैथ का पूरा सॉल्यूशन किया है। बच्चों के मेरे पास कॉल भी आए हैं और बच्चे बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर था, जिन्होंने क्लास से ली है, जिन्होंने पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं 17 फरवरी प्रथम पोली, पूरा का पूरा मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ध्यान से देखना आपने कहां गलती करी, किस प्रकार आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, अगर सही हुआ है तो आंसर की अपनी ध्यान से देख लो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं और आपको सबसे पहले मैं कोड बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं कोड बता रहा हूं कौन सी शीट मेरे पास है। ठीक है, चलिए मेरे पास जो सीट है वो है FK3। ठीक है, मेरे पास जो सीट है वो है FK3। ठीक है, FK3 ये वाली सीट जिसके पास है उसमें क्वेश्चन नंबर पे हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मैथ से रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन से हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ जो कोड होते हैं कोड चेंज होकर उनके नंबर भी बदल जाते हैं। यहाँ पे ये पहले नंबर पे है और अदर किसी सीट में चौथे पे होगा, 5वें पे होगा, 10वें पे होगा, 20वें पे होगा, या उधर से वापसी में होगा। ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लो। इसमें 120 भाग 3 दिया है और प्लस में 8 गुना में 3 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस का 40। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था सरलीकरण की बोर्ड मास के तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग भाग सोल्व करो। बोर्ड मास ये कहता है, तो 3 से 120 को कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12, तो 40 आ जाएगा था, और प्लस 8 के उसके बाद हम गुना सोल्व करते हैं 24 और माइनस का 40, माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल, आंसर हमारा आता है 24। जिसने 24 लगाया है उसे पूरे के पूरे 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। कितना आंसर 24। ऑप्शन नंबर इसका बी आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट है ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, ये इसमें 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है, हर मिनट दुगनी हो जाती है। ठीक है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, पूरी की पूरी 1 घंटे में भरेगी, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरी भरेगी, पूरी भरी कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो हर बार हर मिनट में दुगनी हो रही, तो 59वें मिनट में वो आधी होगी, 59वें मिनट में वो आधी होगी, तभी तो 60वें मिनट में इसका दुगना हो जाएगी पूरी। अगर यहाँ पे आधी है तो आधे का दुगना कितना होगा, 1 हो जाएगा, नहीं है तो 1 मिनट कम में। ठीक है, यानी कि 59 तो आंसर क्या देंगे 59। ऑप्शन नंबर इसका डी आप लोग जिसने लगाया है उसे 2 नंबर प्राप्त हो चुके हैं, जिसने इसका डी लगाया है उसको 2 नंबर प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 और आसान क्वेश्चन थे। 14 में दिखा रहा है 108 भाग 36 गुना में 1/4 लिखा है और प्लस 2/5 गुना में 3 सही 1/4 ये दिया था। बताओ क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले भाग सोल्व कर दोगे, ये भाग दिया है। ठीक है, 36 थी 108, कितना मिला मुझे 3, और गुना में कितना है 1/4, तो 3 निकम 3 और बटे 4 कितना आगा 3/4। क्लियर है, प्लस इसका देख लो 3 चौक 12 और 1 13, तो इस पूरे की जगह कितना लिख सकता हूँ 13/4 और 2 से 4 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर बचा 13 नीचे बचा 5 दूनी 10, यानी कि 13/10। इसको कितने, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, या ऐसे ले लो, कितना जाएगा 20, 4 पंजे 20, 5 या 15 ऊपर आ जाएगा, प्लस 10 दूनी 20, या 26 ऊपर आया 41/20, यानी कि 2 सही 1/20, 2 सही 1/20। क्वेश्चन नंबर 14 का
जिसने भी आंसर एक 2 सही 1/20 लगाया है, ऑप्शन नंबर ए लगाया है ना, तो उसका आंसर बिल्कुल राइट है। एप के 3 के अनुसार मैं सारे के सारे ऑप्शन बता रहा हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन और है, पूरी की पूरी जो मैथ के जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा दशमलव भिन्ने से आया है, डेसिमल फ्रैक्शन से। वो जो तरीके मैंने आपको बताए थे, अगर वो याद होंगे आपको जोड़ने घटाने के, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग सही आए होंगे करके। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 5072.19 प्लस 368.312 फिर प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने बताया था कि आप लोग एक्स ले लोगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पहले ही बताया था कि एक्स ले लोगे। वो बराबर में दिया है 9018.618। सबसे अधिक पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 0 लगा के 3 पूरे कर लगे, तो 0 लगा के यहाँ पे 3 पूरे कर लिए। ठीक है, इसको ऐड करा दो, जोड़ दो, क्योंकि प्लस का निशान है बीच में। ठीक है, एक्स ऐसी रखो एज इट इज, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको जोड़ने के बाद जो भी आएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, जोड़ने का तरीका सबसे पहले यही मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अंक देखो कितने हैं, 3 है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक थे, हमने 0 लगा के 3 पूरी कर ली। जिसने ये काम कर लिया होगा तो उसने जोड़ तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जोड़ने का बहुत आसान तरीका देखो, 2 और 0, 2 आ गया, फिर 1, फिर 9 कितना होगा, 10 हो गया, हासिल लगे 1, 3 और 1 4, 1 हासिल का 5, पॉइंट की पॉइंट 8 और 2 10, हासिल फिर लगा 1, 13 और 1 14, हासिल फिर लगा 1, 3 और 1 4, और ये आगा 5 का 5। ठीक है, प्लस एक्स बराबर में कितना है, ये 618। उधर जाके पूरा का पूरा हो जाएगा माइनस। ठीक है, उधर का उधर देखो, इसके नीचे मैं यहीं पे रख दूं 54.502 माइनस करो 6। देखिए लास्ट में अगर 6 से कौन से सोल्व हो रहा है, देखिए 2 ऑप्शनों में ऑप्शन 6 है, बी में और डी में। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों के दोनों गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 0 में से 1, 6 में से 5 घटाओगे 1, 116 भी दोनों ऑप्शनों में है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 8 में से 0 जाके 8, जिसमें 8.116 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, जिसने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी, तो उसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो एचसीएफ एलसीएम में है, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कराया है, प्रैक्टिस सेट के अंदर भी कराया है, और उसके बाद क्लासेस जो मैंने कराई थी, क्लासेस में भी मैंने क्वेश्चन लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। देखो 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में, अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो 13x और 9x ले सकता हूं। फिलहाल जो मैं से है दोनों में x आ रहा है, खाली x होगा। और एलसीएम अगर बात करेगा एलसीएम की, तो 13 गुना 9 और गुना में x आ जाएगा। ठीक है, उसने किसकी बात करी, यदि उनका एचसीएफ बोलते हैं किसको, मैसे को, तो मैसे इन दोनों का कितना है, x है। कितना दे दिया वो दे दिया उसने 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे 13 की, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 13 की मल्टीप्लाई यहाँ 13 की 13 में होगी 169 हो जाएगी, और 13 की फिर 9 में 13 में 117। एक संख्या ये 169, एक संख्या 117। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 169। जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में। रोहन का मैं आर ले लूंगा और सोहन का मैं एस ले लेता हूँ। इनका जो वेतन है वो 2:3 के अनुपात में। अगर अनुपात अलग अलग करूंगा तो 2x और 3x ले सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद 2000 की वृद्धि कर देता है, 2000 दोनों की वृद्धि, दोनों में हो रही है 2000 की वृद्धि, 2000 इसमें ऐड कर दिया, 2000 इसमें ऐड कर दिया, ऐसे ही तो बोल रहा था उसने। उसके बाद कह रहा है कि उनका जो नया अनुपात है 50:57 है। इन दोनों का जो अनुपात है ना वो कितना है, 40:57। अनुपात का मतलब बटे होता है, यानी कि 2x प्लस 2000 बटे, ये करेंगे हम 3x प्लस 2000 बराबर कितना, 40/57। बोलो कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन था, बताओ। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। देखो 2 से ये 2000 भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1000। अब ये 2 से ये, यानी कि यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया, उस 2 से काट दिया था, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 से कैंसिल, ये नहीं हो जाएगा, ये 2000 नहीं 3 से कैंसिल होने। एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 की मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो कितना आएगा, 57x प्लस 57 की 1000 में करेंगे तो 57,000। फिर बराबर 20 की इसमें करेंगे, 20 के 60x प्लस 20 की इसमें करेंगे, 20 दूनी 40 और 3 जीरो आ गया 40,000। कोई दिक्कत। ठीक है, तक देखो 57
उधर जाकर माइनस, कितने बचे 3x, कितने बचे 3x उधर जाकर, ठीक है। 57 ये है, 40 इधर लिया हो, कितने बचे 17,000, ठीक है। 3 को लेते जाओ इसके बटे में, कितने लेते जाओ 3 को इसके 17 के बटे में लेते जाओ, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल करा 1000, 2 से कैंसिल करा 20, ठीक है। और 20 या 60, 20 2 दूनी 4, 4 जीरो हमारी लग गई है, ठीक है। और ये 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, 57x और 57,000, ठीक है। ये 3 उधर जाकर माइनस, ठीक है। और कितना बचा 57,000, ठीक है। चलिए x की वैल्यू ऐसे कितनी 3 चले जाएगा इसके बटे में, 17,000 बटे 3, 17,000 बटे 3। प्रत्येक के वेतन में 20,000 की वृद्धि होती है। सोहम का वर्तमान वेतन कितना है, सोहम का उसने पूछा था, सोहम का कितना था 3x, 3 और x की वैल्यू कितनी है 17,000 बटे 3, 17,000 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना था 17,000। आंसर क्या देंगे 17,000, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसने इसका बी लगाया है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, सभी क्वेश्चन बताए हुए हैं भाई, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वही आए हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% जो छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि 10 वर्ष से अधिक, एक 10 वर्ष से अधिक है और 10 वर्ष की आयु, एक है खाली पूरे 10 वर्ष के, एक 10 वर्ष के है पूरे, एक 10 वर्ष से अधिक के है और एक 10 वर्ष से जो कम के है वो तो 20% है ही, ठीक है। इसने कहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या है ना, जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की जो संख्या है वो 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, ये कितनी है 10 वर्ष की, जो कि का मतलब है दूसरे वाले से, यानी कि जो 10 वर्ष वाले हैं उनकी कितनी है 48 है, का 2/3 है, इस 48 का 2/3 है 10 वर्ष से अधिक वाले, यानी कि ये कितने हैं 32, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये होगी 32 हमारा, कितने क्या पूछ रहे थे, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, टोटल बतानी है। टोटल का मतलब ये 10 वर्ष माइनस के कितने हैं 10 वर्ष से कम वाले, 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं और 10 वर्ष वाले कितने, तीनों को जोड़ के जितना आएगा वो आपका आंसर। देखो सबसे पहले 10 वर्ष से अधिक वाले मुझे मिल गए 32, 10 वर्ष वाले मुझे मिल गए 48, तो दोनों मिलाकर मुझे पता लगा कि 80 है, कितने हैं 80। देखो ये जो 80 है, देखो 20% हमें पहले ही पता है 10 वर्ष से कम वाले हैं, तो 20 पूरा का पूरा कितना मानने जा 100% मानने जाना, पूरा का पूरा 100% मानने जा, 100% मत है, ये 20% मुझे ये वाले मिल गई और ये दोनों फिर क्या प्रतिशत के बचे, जब 100 मत 20 चले गया तो 80% के हैं ये दोनों, और 80% ही 80 के बराबर है, ये मैंने अभी सोल्व किया, तो 80% 80 के बराबर है और 20% तो 20 के बराबर होगा, 20% 20 के बराबर होगा, तो 20 तो ये और 32 ये और 48 ये, तो टोटल कितने हो गए 100। जिसने भी 100 आंसर इसका लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है, जिसने भी इसका 100 आंसर लगाया है तो वो उसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे पूरी आंसर के बताऊंगा, मैथ के क्वेश्चन होगी, ठीक है। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, आप लोग आंसर से आंसर मिला लीजिए और जो गलती करी है वो भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97, जिन्होंने सेकंड शिफ्ट अभी तक नहीं दिया है एग्जाम, उनके लिए भी लाभदायक है वीडियो कल के लिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों को तो अभी चल जाएगा एग्जाम, जो कल यानी कि 18 तारीख में जिनका एग्जाम वो देख लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित करें, तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 19 को ही 17 से विभाजित कर देंगे, 17 एकम 17 शेष बच जाएगा 2, सीधा सा इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 2, जिसने 2 लगाया 97 का उसका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है बिल्कुल आसान, सरलीकरण के अंदर से 17.28 प्लस x बटे 3.6 गुना 0.2 बराबर 2, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये भाग में है, सॉरी ये भाग में है, ठीक है भाई। चलिए देखो ये 2 के बाद पॉइंट था, ठीक है, अगर यहां से समझ में नहीं आएगा तो समझ लो एक बार, इसे भाग में लिख दे रहा हूं, देखो 17.28 और बटे में कितना x, ठीक है, ये तीसरा बटा है, इसके बटे एक मान हुआ ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब x के गुणा में ये रहेगा पूरा बराबर कितना 2,
ऊपर दो के बाद क्या है, पॉइंट है, और नीचे भी एक के बाद ये, एक के बाद ये, तो पूरी दो के बाद होगी, कैंसिल हो गए पूरे। कितना बचा, 17 28 और बटे x 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 और गुणा x बराबर कितना बच रहा है, ये वाला 2। ठीक है, कैंसिल करा दो भाई, 2 से कैंसिल करा दो इसको, 2 × 16, ठीक है, 2 × 12 और 2 × 8, कोई दिक्कत। फिर एक बार फिर इसे कैंसिल करा दो, 2 से ऊपर कर जाएगा, 2 × 8 और 2 × 3 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 36 से इसको कैंसिल कराओ पूरा, देखो 36 ही कम 36 कितना बचा, 7 और 36 दूनी 72। जिसने इसका 12 लगाया है ना आंसर, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 97 का जिसने क्या लगाया, 12 लगाया, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए, बिल्कुल राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साझे वाला क्वेश्चन भी आ चुका, साझे वाला क्वेश्चन भी आ चुका। अनुपात समानुपात में मैंने आपको बताया था कि अनुपात कैसे निकाल लेंगे, समानुपात कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99, ये कह रहा है 3 साझेदार P, Q और R, P, Q और R है, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना, देखो P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो P अनुपात Q निकाल लो। P अनुपात Q कितना आएगा, 2 चले जाएगा 3 के बटे में, 3 अनुपात 2, कोई दिक्कत। आगे फिर और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, Q की जो पूंजी है ना वो R के 4 गुने के बराबर है। यहाँ से Q अनुपात R निकाल लो, Q अनुपात R कितना आएगा, 4 के बटे में 1 मानने जाएगा ना, तो 4 अनुपात 1, 2 अनुपात आपके पास है और Q इनमें कॉमन है। सही अनुपात करने का क्या नियम है, 3 अनुपात 2, उसके नीचे ये वाला रख दो, Q के नीचे Q, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 2 × 2, ठीक है, 3 अनुपात 2 4, ठीक है। 2 यहाँ से आप लोग कॉमन भी ले सकते हो, 2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो और अनुपात बचा सकते हो, 6 अनुपात 4 अनुपात 1, ये वाला अनुपात रख सकते हो। ठीक है, क्या पूछा है उसने, उसने कहा है कि 27,500 के कुल में से R का हिस्सा, देखो R का निकालना है 27,500 में से। ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, अगर R का निकालना है, R का सबसे लास्ट वाला है यानी कि 1 वाला, ठीक है, 1 से हम गुणा कर देंगे और बटे सबका जोड़ जाना है, 10 और 11, 11 से इसको कैंसिल करो, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 2500 आंसर। जिसने इसका 2500 लगाया है क्वेश्चन नंबर 99 का, ऑप्शन नंबर ए, उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका। क्लियर, सारी चीजें तो बताई हुई आ रही है भाई, क्यों प्रॉब्लम आई है एग्जाम में मुझे नहीं पता। जिसने क्लासेस अच्छी तरीके से ली है तो उसका तो क्वेश्चन बिल्कुल एक भी गलत नहीं होने का, एक भी, बिल्कुल सभी क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 100, देखो औसत के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है और आसान क्वेश्चन आ रहा है औसत के अंदर। कल ही मैंने कराया है 6 संख्याओं का औसत, देखो 6 संख्याओं का औसत 3.75, तो 6 संख्याओं का योग आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3.75, ठीक है भाई। 2 के बाद पॉइंट लगानी है, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, देखो 30, 6 × 5 = 30, हासिल कितने लगे, 3 लगे, 42 और 3 = 45, हासिल फिर लगे 4, ठीक है, और 18 और 4 = 22, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगाने तो 22.50 आएगा। 6 संख्याओं का औसत दे रखा था जो, उसका योग कितना आएगा, 22.50 आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, देखो उसके बाद उसने उनमें से 2 का 3.2, 2 का दे दिया 3.2, 1 के बाद पॉइंट लगानी है, 32 दूनी 64 कर दो, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत। आगे फिर 2 संख्या का फिर 3.55, 2 का फिर दे दिया 3.55, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगानी है, पहले गुणा करा दो, 10 हासिल लगे 1, 10 और 1 11, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगानी है, हासिल फिर लगा 1, 6 और 1 7, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्या पूछा है, शेष 2 संख्याओं का औसत, शेष का पूछ ले, देखो 6 का उसने दिया था, 2 का इसने 4 का दे दिया, 4 संख्याओं का योग देख लो कितना होगा। इसके बाद पॉइंट लगा के पूरे कर लो, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तभी तो जुड़ेगा, 0 0 0, 4 1 5, ये पॉइंट और 13, तो 4 संख्याओं का ये आएगा, ठीक है। उसने कहा कि शेष का बताओ, शेष कितनी, 6 में से 4 का माइनस करोगे आप लोग, कितनी बचेगी फिर, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग निकाल दो कितना आएगा, ठीक है। 22 50 में से ये घटा दो 13 50, ठीक है, यानी कि 22 में से सीधा सीधा 50 तो कैंसिल होगा, सीधा सीधा 22 में से ये घटा दो 9 बच जाएगा, कितना बचा 9। 2 संख्याओं का योग है मेरे पास 9, उसने पूछा है एवरेज, औसत पूछा है, तो योग बटे संख्या 4.5, जिसने 4.5 लगाया क्वेश्चन नंबर 100 का 4.5, ऑप्शन नंबर जिसने इसका सी लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है और उसको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 101, देखिए क्वेश्चन नंबर 101, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, मान लो कि
ये निश्चित कीमत x रुपए की है, ठीक है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने से, आप कह रहा है कि इस पर नहीं बेचते हम बेच रहे हैं इस कीमत के 2/3 पर, यानी कि 2x/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। अब 10% की हानि हो रही है, आपके पास एसपी है और हानि है, लॉस है, तो सीपी का फॉर्मूला आपको सुपर फॉर्मूला बता रखा था, एसपी, ये एसपी गुना 100, और किस पर देखते हैं नीचे भाई, एसपी गुना 100, और नीचे आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट है 10, लॉस आ रहा है 10%, यानी कि हम क्या लिखेंगे नीचे 90। कोई दिक्कत? देखो 2 से कैंसिल करेंगे 45, 5 से कैंसिल कर दो 20, 5 से कैंसिल कर दो 9, ठीक है। कितना है आपका 20x/27, नीचे कितना 20x/27, ये मुझे सीपी का पता चल गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मूल की कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो कह रहा मूल कीमत पर, मूल कीमत का मतलब कह रहा कि अगर इसी पे बेचा जाए, अगर इसी पे बेचा जाए, इस पे ना बेचा जाए, अगर इसी पे बेचा जाए और सीपी ये हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट यानी कि P गुना 100, और देखते हैं हमेशा सीपी पे, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, जब आप लोग इस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, P बराबर एसपी माइनस सीपी थे, एसपी माइनस सीपी थे, एसपी कितना है x और सीपी है पूरा, यानी कि 7x बटे कितना आ जाएगा भाई, इसमें से माइनस करें 7x/27, 7x बटे कितना आ जाएगा 27, ये तो होगा प्रॉफिट, गुना 100 लगाओ और गुना में फिर ये सीपी पर देखेंगे, सीपी मेरे पास कितना है 20x और 27 चले जाएगा ऊपर, 27 से 27 कैंसिल, x से x कैंसिल, और 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, जितने इसका 35% लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है, और उसे 2 नंबर भी प्राप्त होंगे अवश्य। ऑप्शन नंबर इसका सी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन सभी सेम है, बस नंबर उनके चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, चक्रवर्ती ब्याज में तो वही क्वेश्चन आगा जो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट मैराथन में जो कराया है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो जो मैराथन में कराया है वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 102 सेम क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जा रही है। देखो 4460 हो जा रही है, तो ए है P1 प्लस R/100, कितने वर्षों में हो रही है, 3 वर्षों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक हो रही है 6669, ये हो रही है 6 वर्षों में, P1 प्लस R/100 कितने वर्षों में हो रही है, 6 वर्षों में। डिवाइड करा दो दोनों को, इस पूरे से पूरा कैंसिल, P भी कैंसिल हो जाएगा, 3 घात है 6 घात कैंसिल, नीचे बची सिर्फ 3 घात और 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 446/669, और 1 के बटे में 1 प्लस R/100, इसकी घात कितनी बची 3 बची खाली, एक आ रहा है तो उल्टा कर दो इसको, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास 1 प्लस R/100, इसकी घात 3, और इसका मान जो आया पूरे का वो आया 446 बटे कितना 669, तो इसका 3 घात का मेरे पास मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है वो P पूछ रहा है, धनराशि ज्ञात कीजिए, उसने धनराशि पूछी है, ठीक है। एक काम करो, ये पूरी समीकरण ले लो ऊपर वाली, और 1 प्लस R/100 की घात 3 का मान कितना है 446/669, यहाँ पूरे की जगह रख तो P निकल जाएगा 4460 बराबर P मुझे निकालना है, और ये पूरा गुना में है 1 प्लस R/100 की घात 3, इसका मान कितना है 440 और बटे 669, इसके इधर मल्टीप्लाई, और इससे जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 2973.33, 2973.33। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 103 परसों वाले प्रैक्टिस सेट में कराया था और मैराथन में भी कराया था। एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था कि πr² होता है, और उसके बराबर दे दिया इसने 1386 हेक्टेयर, ठीक है। और हेक्टेयर का मान भी दिया है 10 की घात 4, 1 हेक्टेयर बराबर 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो 13.86 और 10 की घात इसे कर लो 4, ये पॉइंट हटेगी नीचे लग जाएगा 100, यानी कि 10 की घात 2, 10 की घात 2 से 10 की घात 4 कटी जाएगी, सिर्फ 2 बचेगी, ठीक है। यानी कि 1386 और गुना 10 की घात 2, ये किसके बराबर आया πr² के, और पाई का मान है 22/7, यहाँ पे r², ठीक है। चलिए आगे, यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि इस पूरी समीकरण में क्या बचा, सिर्फ इस पूरी समीकरण में r ही बचा, यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या पूछ रहा है 3.2 प्रति मीटर, 1 मीटर का खर्च 3 रुपए 2 पैसे है की दर से बाढ़ लगाने की लागत कितनी होगी। यहाँ से r की वैल्यू मुझे इसकी प्राप्त होगी, r की वैल्यू इसकी मुझे प्राप्त हो जाएगी। और वर्ताकार मैदान है, जब वर्ताकार मैदान है
ठीक है, तो आर की वैल्यू जो निकलेगी तो निकाल लूंगा उसको मैं 2 पाई आर, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई आर निकालने के बाद जो भी 2 पाई आर आएगा, चाहे काम करो इस पाई का मान चाहे आप, चलो 22/7 तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 100 कर लो इसको जुगो तो, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, कटिंग देख लो हो रही है क्या इसकी, नो हो रही है। 11 से करो तो 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से करो, 11 कम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 6 66, फिर 2 से भी इसको कैंसिल कर दो, 2 6 12 और 2 3 6, कितना आ गया 6300 आ गया पूरा का पूरा, और 7 चले जाएगा इसके गुना में, यानी कि आर इसका बराबर 6300 और गुना 7, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको आर निकालनी है, कैसे निकाल लोगे, देखो एक काम करो, या तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करा दो आप लोग, 7 के 21 हासिल लगे 2, 7 6 42 और 2 43, या तो ऐसे कर लो या फिर छोटा कर लो इसको, देखो 9 से 63 क्या इसको लिख सकता हूं मैं, और इस 100 को लो मैं अलग कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस 7 में एक 7 कॉमन, इस 9 में से 3 कॉमन और इस 100 में से 10 कॉमन, तो 7 या 21 और 21 की 10 में करेंगे तो 210, तो त्रिज्या कितनी आई 210, त्रिज्या कितनी आई 210, त्रिज्या कितनी आई 210, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ 2 पाई और आर की वैल्यू आई 210, 7 या 21, तो 2 गुना 22 और गुना 30, ये इतने मीटर आएगा, इसका एक चक्कर इतने मीटर का है। और उसने टोटल के बारे में बताया था कि दर से इसकी बाड़ लगाने, चारों तरफ बाड़ लगानी है, बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा 1 मीटर पे, ये पूरा का पूरा इतने मीटर आया है, और 1 मीटर पे 3.2 रुपए लग रही है, 1 मीटर पे 3.2, तो 44 गुना 30 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.2, जो भी आएगा आंसर लो पूरा आंसर निकाल दो, ये 10 आ जाएगा, 10 या 30, 4 या 12 हासिल लगा, 1 12 और 1 13, 132 और 32 की गुना कर लियो, जो भी आएगा आपका आंसर बाद में 4 आएगा, ठीक है। 4 आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर बी। भाई थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते तो क्वेश्चन हो जाता जैसे मैंने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पे। आसान क्वेश्चन है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस के अंदर से क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर लगवाया था क्वेश्चन, और ये भी बताया था कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग नहीं सीखना चाहते तो बताओ क्या कर सकते हैं भाई, और जिसने सीखा है उसने अपना एग्जाम भी आज बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया है, ठीक है। एक लड़का, क्वेश्चन जो अब आ रहा है वो आ रहा है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 104, एक लड़का जिसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 मीटर भुजा, ये जो वर्ग है इसकी एक भुजा 25 मीटर, तो 25 या 25 या 25 या कितनी होगी, 25 चौका 100 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस उसने तय करनी है वो कितनी है 100 मीटर। बस यहीं पे इसकी ट्रिक थी, क्योंकि बच्चे बहुत क्या करते हैं कि डिस्टेंस क्या लेते हैं 25 मीटर, और यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन अटक जा रहा होगा, ठीक है, नहीं होने का बिल्कुल भी। तो उसने चारों तरफ की बात करी है, चारों ओर की तो 25 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कहा है उसने, दौड़ने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है टी बराबर डी अपॉन एस, डी कितना है 100 मीटर और एस कितना है मेरे पास 9, और ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 नीचे जाएगा तो 18 ऊपर, कोई दिक्कत, 9 दूनी 18 कटिंग करा दो, 5 से इसको कैंसिल तो 20 और 20 दूनी 40, 40 सेकंड, जिसने लगाया उसका आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 104 का 40 सेकंड ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 भी भाई ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 105 भी बताया था मैंने, ये आपको या तो क्वेश्चन को बॉय से सोल्व करना है या क्वेश्चन को 105 मैन से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। 4 लड़के बी ले लूंगा बॉयज, 6 लड़कियां तो जी ले लूंगा गर्ल्स, बराबर 10 दिन में किसी कार्य को कर रही है। दूसरी समीकरण देखो क्या है, 6 बॉयज 4 गर्ल्स इसको कर रही है 8 दिनों में, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ, सही करने का नियम भी चलो बताऊंगा। उसने क्या पूछा है, 4 लड़के 2 लड़कियां उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 पूछा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को बॉय से सोल्व करेंगे या फिर गर्ल से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स से सोल्व कर लो। गर्ल्स और बॉयज में अगर क्वेश्चन होता है तो गर्ल्स से या बॉयज से किसी से भी सोल्व कर सकते हो, गर्ल्स से सोल्व कर लो, ठीक है।
दो गर्ल मेरे पास पहले से ही है, मुझे 4 बॉयज बराबर देखना कि कितनी गर्ल्स बैठेगी, तभी क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक काम करो, गर्ल्स में पूरा का पूरा समीकरण चेंज कर लो। 10 की अगर 2 समीकरण वो देगा तो सामने की मल्टीप्लाई सामने में मैंने बताई थी करने के लिए, बराबर रखने के लिए बताया था। 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 10 चौक 40 बी, फिर इसमें भी होगी 60 गर्ल्स। अब इसकी कर दो 8 चौक 48 बी और 8 चौक 32 जी। बॉयज 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 एक साइड कर लो, 40 भी उधर जाकर 48 में कट जाएगा तो कितना बचा 8 बी, 32 जी इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा 28 गर्ल्स। बोले समझ ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कटिंग करा दो 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से 28, तो 7 गर्ल बराबर 2 बॉय, 2 बॉय बराबर 7 गर्ल, 2 बॉय बराबर 7 गर्ल। लेकिन 4 बॉयज बराबर 4 से देखेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई 2 से इधर तो 14 जाएगा, यानी कि इस पूरी की जगह में क्या रख सकता हूँ 14 गर्ल और 2 गर्ल पहले से ही है तो होगी 16। तो क्वेश्चन क्या बना एक साइड पे, 16 गर्ल कितने दिन में करेंगी। सबसे पहले इधर का तो देख लो, उधर के तो मुझे दोनों के दोनों मिल गई, इधर का देख लो 7 गर्ल्स के बराबर 2 बॉय, तो 4 बॉयज बराबर अभी लिखे मुझे 14। ठीक है, तो 14 गर्ल होगी इसके बराबर, 14 गर्ल और 6 तो कितनी होगी टोटल 20 गर्ल। तो 20 गर्ल एक काम को 10 दिन में कर रही है, 20 गर्ल एक काम को 10 दिन में करेगी, 16 गर्ल कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन था। 4 से कैंसिल कर दो तो 5, 4 से कैंसिल कर दो तो 4, 2 से कैंसिल कर दो 2, 2 से कैंसिल कर दो 5, 5 25/2। जिसने इसका 25/2 लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट आया। क्वेश्चन नंबर 105 का, क्वेश्चन नंबर 105 का जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया है इस एप के 3 में उसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 अनुक्रम 20 26 20 14 और 8 में बताना था 21वां पद क्या होगा। ठीक है, कौन सा बताना था 21वां। आसान सा फॉर्मूला था, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते थे, आसान था बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या पूछ रहा है 21वां पद पूछ रहा है। ठीक है, बताओ। ठीक है, टी 21वां में बताना है। फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद a होता है कितना था 26 प्लस n, उसने 21 पद कहे थे, 21 में तो एक घट जाएगा, यहाँ बचेगा 20। डी होता है सार्वंतर, अंतर कितने का चल रहा है, सभी में 6 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, तो 26 गुना 6 दूनी 12 120, 120 में जुड़ जाएगा। जिसने 146 लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 का जिसने 146 लगाया है ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल आंसर राइट हुआ है, कोई गलती नहीं हुई होगी किसी भी प्रकार की। अब लास्ट बचा है ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर 111 तक के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 111 तक के क्वेश्चनों का निशान लगा लो आप लोग जल्दी से, क्या क्या इनके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, इनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं ग्राफ वालों के, एक सेकंड रुको। चलिए, इसका जाएगा 183.33 ऑप्शन नंबर 107 का। 108 का दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक। इसका जाएगा डी 4। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। इसमें आ जाएगा 2002। क्या जाएगा 2002 ऑप्शन नंबर बी। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। इसमें आ जाएगा 23% ऑप्शन नंबर ए। और 111 लास्ट है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2002 और 2007। इसका जाएगा 2002 2007 ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसने जो है एग्जाम भी अपना अच्छे से किया है, और जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई उसने वहां पे कुछ भी नहीं किया है एग्जाम में। ठीक है, तो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन थे मैथ के, और पिछले प्रैक्टिस सेट मेरे उठा के देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मिले हैं। ऐसे ही जो सेकंड शिफ्ट का आएगा वो भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये हर बार थंबनेल पे लगाता था कि 100% इसी से आपका एग्जाम आना है। ठीक है, और ऐसे ही अभी भी टाइम है, जिसमें 18 का है जिनका दिनों का कल है ना दोनों शिफ्ट में, तो वो अभी भी प्रैक्टिस सेट उठा के सारे के सारे अगर 10 घंटे की क्लास ले सकते हो सभी, सिर्फ 10 घंटे की क्लास में सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ का भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं भाई, यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट पोली के एग्जाम के साथ, सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।